नमस्कार दोस्तों। पहले हम रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग के 50 श्लोक पढ़ चुके हैं। यह काव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। तो हम प्रतिदिन 5-5 श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल किसी कारणवश वीडियो नहीं प्राप्त हुई थी। तो आज हम पढ़ेंगे 55 श्लोक तक 51 से। तो आप सब बने रहिए और नोट्स भी लिखते रहिए, क्योंकि ये आप लोगों को परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ये श्लोक जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये कहानी रूप में भी आप कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाएं, 10 नंबर के, 15 नंबर के, तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सविद्वमात्रः किल नागरूपम् उत्सृज्य तद्विस्मितसैन्यदृष्टः स्फुरत्प्रभामण्डलमध्यवर्ती कान्तं वपुर्व्योमचरः प्रपेदे। उस जंगली हाथी ने बाण से विंध जाते ही अपने हाथी के रूप को छोड़कर इस घटना के होने से आश्चर्य के साथ सैनिकों से देखा जाता हुआ चमकते हुए प्रभा मंडल के मध्य में स्थित सुंदर आकाश में चलने वाला गंधर्व का शरीर धारण कर लिया। पहले हमने पढ़ा था कि जो वो मदमत्त हाथी था, वो नर्मदा नदी के किनारे जहां पर अज तथा उसके सैनिक ठहरे हुए थे भोजराज के पास, वह विवाह के संदेश को लेकर के जा रहे थे। तो वो हाथी को रोकने के लिए, क्योंकि अज के सारे हाथी घोड़े इत्यादि डर करके वहां से भागने लग गए थे, तो अज उस हाथी को रोकने के लिए उसने अपने तुरीन से बाण निकाला और उस पर भेदा। तो उसको मारना नहीं चाह रहा था, उसको डराना चाह रहा था, मगर जब उसने छोड़ा तो ये हाथी जो है, ये अपने रूप को बदल के, जो इसका असली रूप है गंधर्व रूप, वो असली रूप में आकर के वो आकाश में चमकती हुई दिव्य रूप को धारण करके वो आकाश में चलने लगे। ऐसा बता रहे हैं। जो हाथी है वो क्या हुआ, उस जंगली हाथी ने बाण से विंध जाते ही, वो मारना नहीं चाह रहे थे, मगर वो अचानक से जब उसको हाथी को लगा, तो उस बाण के विंध जाने के कारण हाथी ने अपने रूप को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में आश्चर्य के साथ सैनिकों ने देखा कि एक चमकते हुए प्रभा मंडल के मध्य में स्थित सुंदर आकाश में चलने वाले गंधर्व का शरीर धारण कर लिया। वो जो हाथी है, उसने आकाश में दिव्य चमकते हुए आकाश मंडल में वो गंधर्व आदमी का रूप धारण कर लिया, गंधर्व का रूप धारण करके वो शरीर का रूप धारण करके वो चलने लग गया है। आगे, अथ प्रभावोपनतैः कुमारं कल्पद्रुमोत्थैरवकीर्यपुष्पैः उवाच वाग्मी दशनप्रभाभिः संवर्धितोरः स्थलतारहारः। उसके दिव्य शरीर प्राप्त होने के बाद अपने प्रभाव से प्राप्त कल्पवृक्ष के पुष्पों की युवराज अज के ऊपर वर्षा करके दांतों की कांति से जाती छाती पर लटकती हुई शुद्ध बड़े बड़े मोतियों की मालाओं की कांति को बढ़ाता हुआ अच्छे वचनों को बोलने वाला वह दिव्य पुरुष बोला। क्या है कि वो जो हाथी था, उसने दिव्य रूप धारण जो किया था, आकाश में जाकर के वो शरीर धारण किया था, उसे दिव्य शरीर प्राप्त होने के बाद अपने प्रभाव से प्राप्त कल्पवृक्ष के पुष्पों की उसने अपने प्रभाव से कल्पवृक्ष के पुष्पों को प्राप्त किया था। उन पुष्पों की युवराज आज के ऊपर वर्षा करने लग गए। कौन? वो जो दिव्य पुरुष था, जो हाथी से वो बदल के गंधर्व शरीर धारण किया था आकाश में चमकते हुए आकाश में। तो उसने अपने तप से अ, उसने अपने प्रभाव से कल्प वृक्ष के पुष्पों को प्राप्त किया था। वो पुष्प उस युवराज अज के ऊपर वो
वर्षा कर रहे थे उस पुष्पों की, और दांतों की कांति से छाती पर लटकती हुई शुद्ध बड़े बड़े मोतियों की मालाओं, दांत थे ना, हाथी के जो दांत होते हैं ना, दांतों के कांति से छाती पर लटकती हुई हुई शुद्ध बड़े बड़े मोतियों की मालाओं की कांति को बढ़ाता हुआ अच्छे वचनों को बोलने वाला वह दिव्य पुरुष बोला। अच्छे वचनों को बोलने वाला वह दिव्य पुरुष, गंधर्व पुरुष बोला। मतंग शापादवलेपमूलादवाप्यव दवाप्तवानस्मि मतङ्गजत्वम् अवेहि गन्धर्वपतेस्तनूजं प्रियं वदं मां प्रियदर्शनस्य। मेरा गर्व करना ही जिसका कारण था, ऐसे मतंग ऋषि के शाप से हाथी के शरीर को जो मैंने प्राप्त किया था, उसी मुझको प्रियदर्शन नामक गंधर्व राज का पुत्र, प्रियंवद नामक गंधर्व राजकुमार आप जाने। वो क्या बोल रहा है गंधर्व, कि मेरा गर्व करना ही जिसका कारण था, गर्व मतलब अहंकार, ऐसे मतंग ऋषि के शाप से, मतंग ऋषि हुए हैं एक, उन मतंग ऋषि के शाप से हाथी के शरीर को जो मैंने प्राप्त किया था, उसी मुझको प्रियदर्शन नामक गंधर्व राज का पुत्र, प्रियंवद नामक गंधर्व राजकुमार आप जाने। वो क्या बोले, जो हाथी था वो मदमत्त हाथी जो किनारे आया नर्मदा नदी के, और अज ने युवराज ने उसको मारा, और वो दिव्य चमकती हुई आकाश में जाकर के गंधर्व के रूप में उसने शरीर धारण करके चलने लग गया। तो उसने बोला उसने बोला कि मैं गर्व में था, मतलब अहंकार की वजह से मेरे को मतंग ऋषि ने शाप दिया था, जिससे मैं हाथी बन गया था। और अब मैं वही प्रियदर्शन नामक गंधर्व राज का पुत्र हूँ। कौन हूँ? पुत्र, गंधर्व राज का पुत्र प्रियदर्शन नामक गंधर्व राज का पुत्र हूँ, और प्रियंबद नामक गंधर्व राजकुमार आप जाने। प्रियंबद, प्रियदर्शन नामक गंधर्वराज, प्रियदर्शन नामक गंधर्वराज का ये पुत्र है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रियंबद नामक गंधर्व राजकुमार मुझे समझें आप। सचानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महर्षि मृदुतामगच्छत् उष्णत्वमज्ञातपसन् प्रयोगात् चैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य। और उन महर्षि मतंग के पैरों पर गिरे हुए मैंने उनसे क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। बाद में उन्होंने क्रोध को शांत किया, क्योंकि जल का गर्म होना जो है वह अग्नि और सूर्य की किरणों से संबंध से है, और जो शीतलता है वह उसकी प्रकृति है। अर्थात जैसे जल स्वाभाविक शीतल ही है, कारणवश गर्म हो जाता है, उसी भांति महात्मा लोग स्वाभाविक शांत होते हैं, कारणवश क्रुद्ध हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है कालिदास ने यहाँ पर। ये श्लोक को आप बहुत जगह प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई बोले कि साधु लोगों को, शांत स्वभाव वाले लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं लोग। तो स्वामी महाकवि कालिदास ने कहा है कि जिस प्रकार से जो जल होता है उसकी प्रकृति शीतलता होती है, अर्थात वो ठंडा होता है, मगर किसी कारणवश आग के संपर्क में आकर के वो धूप के संपर्क में, सूर्य के किरणों के संपर्क में आकर के वो गर्म हो जाता है, मगर बाद में वो फिर से ठंडा हो जाता है। वैसी ही प्रकृति साधुओं की होती है। वो किसी कारणवश आकर के क्रोध तो करते हैं, मगर बाद में वो शांत हो जाते हैं, कि उनकी प्रकृति शांत होती है। इसीलिए क्या किया इस गंधर्व राजपुत्र राजकुमार ने, उनसे बहुत प्रार्थना किया, विनती किया, ताकि वो शाप से मुक्त करें। तो वो शांत जब हो गए, तब उनको शायद उन्होंने क्या किया, इनको मार्ग बताया
कि जब वो रघुराज का पुत्र अज जब वो भोजराज के पास जाते हुए नर्मदा नदी से गुजरेगा, तो वहां पर किनारे पर उनका विश्राम होगा। उस समय तुम आओगे और तुमको तुरंत से बाण निकाल के मारेगा और उस समय तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा ही कुछ आगे श्लोकों में बताएंगे, तो पढ़ते हैं। ये 55वां है अंतिम, फिर कल पढ़ेंगे। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो यदा ते भेत्स्य त्यजः कुम्भमयो मुखेन संयोक्ष्यसे स्वेन वपुर्महिम्ना तदेत्यवोचत् स तपोनिधिर्माम्। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अज नामक राजकुमार, जब तुम्हारे कुंभ स्थल को लोह का बना हुआ है, अग्रभाग जिसका ऐसे बाण से वेधंगे, तब अपने शरीर संबंधी गौरव से फिर तुम युक्त हो जाओगे। ऐसा उन तपोनिधि महर्षि मतंग ने मुझसे कहा था। मैंने जो आपको बताया पहले अर्थ वही है। ये जो गंधर्व राजपुत्र राजकुमार है, वो बता रहा है अज से कि मेरे को मतंग ऋषि ने जब शांत हो गए तब मेरे को बताया कि ये जो तुम्हारा कुंभ भाग है, वो इक्ष्वाकु वंश का राजा रघुराज का पुत्र अज आएगा और वो इसमें तुम्हारे भेदेगा, अर्थात तो बाण चलाएगा और उसके भेदने से तुम फिर से उसी रूप में आ जाओगे जिस रूप में हो। मगर तब तक तुमको मदमत्त हाथी बन करके जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ेगा, जो मैं अभी तक भटक रहा था और अब मैं अपना शरीर धारण कर लिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 55 श्लोक पढ़े हैं। कल फिर से पढ़ेंगे 5 श्लोक। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, दूसरों को भी भेज दिया करो ताकि और लोग भी पढ़ लें। धन्यवाद।